जी लगारे साहब, एक तो ये कि ये जो वज़ीर आज़म का ऐलान है इसके बाद मामला काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इन हालात की जिम्मेदारी किसके सर पर आप समझते हैं? एक तो ये कि हम पिन पॉइंट करके स्वीपिंग रिमार्क्स ये नहीं दे सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वो एलिमेंट जो है वो ज़िम्मेदार है। एक तो ये कश्मीर में इस तरह की रिवायत माजी में मौजूद नहीं रही थी कि कभी एहतजाज इस सतह पर हुआ हो। ये माजी जितना हम जानते हैं उतना कभी भी इस तरह से बहुत से और मामलात पर अवाम का इज्तिमा हुआ, लोगों का इज्तिमा हुआ। ख़ास तौर पर कश्मीर की आज़ादी के इशू पर जो है कश्मीरी बहुत एक्टिव भी रहे और उन्होंने बड़े प्रोसेशंस किए, बड़े बड़े मुजाहरे किए। ये कि इन इश्यूज़ पर जो खालिसतन पॉलिटिकल और इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ये मेरे लिए एक अच्छा नया तजर्बा है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है। और साथ ही एक मिस हैंडल किया गया। जनाब डॉक्टर दानिश साहब ने जो निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि पहले मैं उस तरफ बात कर लूँ। ये जो 3 हुकूमतें तब्दील हुई हैं, एक क़य्यूम नियाज़ी साहब की हुकूमत तब्दील हुई, फिर तनवीर इलियास साहब की हुकूमत तब्दील हुई, और फिर ये जो लाई है तो नाहिल टोटल मेरे ख्याल में कि ये अनवारुल हक साहब की हुकूमत जो है ये तो किसी सूरत में ये मामलात को हैंडल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। बेहतर होता तनवीर इलियास साहब अगर होते तो वो इसको हैंडल भी कर रहे होते, वो देख भी रहे होते, उन चीज़ों को वो बेहतर तौर पर कर सकते थे। लेकिन उनको हटाने के लिए जो तरीके अख्तियार किए गए वो भी गैर रिवायती थे, कभी इस तरह के तरीके अख्तियार नहीं किए गए। एक बात और है, कश्मीर जो है वो 2 बड़े जो आपके हाइड्रो पावर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मंगला और जो नीलम वैलम हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, ये आपके पास हैं। और ये यहाँ से जो बिजली पैदा होती है वो पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरियात को पूरा करती है। 4000 मेगावाट जो बिजली जाती है वो आपके नेशनल ग्रिड में जाती है, फिर वहाँ से 400 जो है मेगावाट वापस कश्मीर में लाई जाती है। वो तो ये कह रहे थे ना कि एट सोर्स यहीं से हमें दे दें आप, और इसके जो हमारे बनते हैं उस हिसाब से हमें उसको दे दें, बाकी आप ये बेशक ले जाएं। आप ले भी जाते हैं, आप इस्तेमाल भी करते हैं। फिर ये क्या तुक बनती है कि उनको वहाँ पर न दें और फिर उनके साथ रेट्स वो लाएँ। अभी भी आपको खैबर पख्तूनख्वा का भी ये डिमांड है कि तरबेला का उनको जो वो है रेवेन्यू उसको मिलना चाहिए। इसी तरह से हाइड्रो का कश्मीर का भी अपना है, वो उनका वैसे राइट बनता है कि वो जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनको मिलना चाहिए। अगर पंजाब में सराइकी बेल्ट में सिंध में गंदम पैदा होती है, दीगर चीज़ें पैदा होती हैं, तो वो उनको उसका बेनिफिट भी उनको मिलना चाहिए। ये क्या कि हम बिजली का वो पैदा करते हैं और उनको बिजली का वो नहीं देते। गैस हमारा ये शहजाद ज़ुल्फ़िकार साहब का सूबा देता था, गैस सुई के लोगों को, सुई से 5 किलोमीटर बाहर चल जाएं सुई के, उनको कभी भी नहीं मिली है वहाँ के लोगों को। वहाँ के लोग अब भी लकड़ियाँ जलाते हैं, वहाँ के लोगों के पास कोई ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत नहीं है। गैस पूरे पाकिस्तान में हमने दी, लेकिन हम सुई को भूल गए थे, जहाँ से वो सुई गैस हमने निकाली थी वो नहीं मिली। तो ये नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, लोगों का एहतजाज भी इसमें होता है, ख़ास तौर पर इसको इस मौके पर जबकि वहाँ पर जो है इंडिया इलेक्शन करा रहा है और लोगों ने इलेक्शन को हमेशा मुस्तरद किया है, कहा कि हमने इसका कहते हैं। अब ये सूरत हाल हो गई है कि जनाब अब गुलाम नबी फाई वो लाइन ले रहे हैं जो हमेशा आपकी लाइन लिया करते थे, वो लाइन ले रहे हैं कि जनाब हमारे साथ यहाँ ये हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये तो पाकिस्तान के जो भी लीडरशिप है हर तरह की, हर सतह की और हर इदारे की, चाहे वो सियासी लोग हैं या गैर सियासी लोग हैं, उन्हें ये सोचना है कि हमने क्या किया है इस मामले को, क्यों मिस हैंडल किया गया है और इससे कैसे जल्दी बाहर आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।